बट जो भी टॉप 5 मैंने चूज़ किए उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं सिलेक्शंस में, और वो 2016 2015 उस टाइम से हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया इनको, तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और आपको बताऊंगा बैच स्ट्रेंथ, इनकी बैच स्ट्रेंथ कितनी होती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप वो प्रिपरेशन दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट होता है या तो आप कोचिंग लेके कीजिए, और सेकंड ऑप्शन है सेल्फ स्टडी कीजिए। अब ये किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ स्टडी उसे करनी चाहिए जिसे सिलेबस के बारे में पता हो, जिसे हर वो चीज़ पता हो कि जो उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। लाइक उसे पता होना चाहिए प्रॉपर कि कौन सी बुक उसको पढ़नी है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं उसे, और कैसे लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन में कि कोई गलती ना हो। और अब सेकंड चीज़ आती है कि अगर जो सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, जिन्हें लगता है कि हमें कोचिंग चाहिए, कि एक तरह से कोचिंग की गाइडेंस मिल जाती है, कि अगर हमें कोचिंग की गाइडेंस मिल जाए तो हम फिर उसके स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, जैसे जैसे सर हमें बताएंगे कोचिंग में, हम वो चीज़ फॉलो करके हम उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो आप कोचिंग कर सकते हैं, और कोचिंग में भी दो तरह से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब जिसमें आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन सूटेबल लगता है तो आप ऑनलाइन कीजिए, अगर आपको ऑफलाइन सूटेबल लगता है तो आप ऑफलाइन कीजिए। तो मैं आज आपको टॉप 5 कोचिंग बताऊंगा जयपुर के अंदर एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए। तो मेनली वो एसएससी के लिए, एसएससी और बैंक, इनमें कुछ कोचिंग से रेलवे की प्रिपरेशन भी कराती है, कुछ नहीं भी कराती है। तो मेनली अपना फोकस रहेगा एसएससी और बैंक के लिए। मैं उनके बारे में बताता हूँ, उनकी फीस के बारे में बताऊंगा, उनकी सिलेक्शंस के बारे में बताऊंगा। सिलेक्शंस के बारे में नंबर्स तो मेरे को नहीं पता, एक दो के पता है और एक दो के नहीं पता, तो मैं नंबर्स किसी के नहीं बताऊंगा। बट जो भी टॉप 5 मैंने चूज़ किए उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं सिलेक्शंस में, और वो 2016 2015 उस टाइम से हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया इनको, तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और आपको बताऊंगा बैच स्ट्रेंथ, इनकी बैच स्ट्रेंथ कितनी होती है। किसी के 50 है, किसी की 100 है, किसी की 1000 है। तो अब आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे नहीं पढ़ना चाहते, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं टॉप 5 जो कोचिंग्स है उनका अब बताना स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 5 पे आती है करियर पावर इंस्टीट्यूट, जो कि 2015 से रन कर रही है। अब इस कोचिंग के बारे में फीस वगैरह बताता हूँ। तो इसकी एसएससी की फीस है 19,000 रुपये, और बैंक की फीस है 17,000 रुपये। और अगर इनकी बैच स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं, तो इनका जो मॉर्निंग वाला बैच है, तो मॉर्निंग वाले बैच में ज़्यादा होते हैं, 120 से लेके 150 तक होते हैं। और जो दो नून का बैच होता है उसमें होते हैं 100 के समथिंग, और जो इवनिंग वाला बैच होता है उसमें 50 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब आप कौन से बैच में सूटेबल हो रहे हैं, आप कौन से बैच में कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कीजिए। अगर आपको यहाँ की फैकल्टी अच्छी लग रही है तो आप इस कोचिंग में जाइए, अदरवाइज आपकी मर्जी कहाँ पे जाइए। इनके सिलेक्शंस एसएससी में तो है ही, इनके बैंकिंग में ज़्यादा है। अब बैंकिंग का रीज़न जानने के लिए मैंने इनका मतलब कि, और इस कोचिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इनका एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, आप वहाँ से जाइए, इस कोचिंग का वीडियो देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रखी है मैंने सारी, जो भी आपको चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो आप वो भी, इन सब कोचिंग्स में एक चीज़ कॉमन है कि आपको बुक बुक या फिर जो स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कोचिंग खुद प्रोवाइड कराती है। इनमें से कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन का एक्सेस भी देती है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसमें आप इसका बेनिफिट आप ऐसे उठा सकते हैं कि अगर आप दो फ्रेंड है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स को, तो आप ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, एक ऑफलाइन कर लो एक ऑनलाइन कर लो, उसी एक ही फीस के अंदर, क्योंकि इनको ऑनलाइन भी मिल रहा है और ऑफलाइन भी मिल रहा है। तो आप चाहें तो वैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करके और एक दूसरे को कोऑपरेट करके, बिना किसी को बताएं। ये एक अच्छा मौका है, और ये कोचिंग वालों को सबको पता है कि इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा उठाता नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है। और अगर आप उठाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। और अब नंबर 3 पर आती है केडी कैंपस, जो कि नीतू नीतू सिंह मैम इंग्लिश, आप जानते होंगे, मुखर्जी नगर दिल्ली में इनकी कोचिंग चल रही है, और अभी ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है नीतू सिंह मैम। सो इनकी कोचिंग जयपुर में भी चल रही है, और इनकी एसएससी की फ़ीस है 32,000 रुपये, और बैंक की फ़ीस है 17,000 रुपये।
और इनकी जो एक बैच स्ट्रेंथ होती है जयपुर वाली ब्रांच के अंदर, वो होती है 200 स्टूडेंट्स भी होते हैं एक क्लास में और 100 भी होते हैं। अब आपको कौन से बैच में बैठना है ये आप चूज कर सकते हैं, आपको मौका मिलता है। और इनके जो रिजल्ट्स की बात करें तो इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हद तक अच्छे हैं। और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, ये इनका स्टडी मटेरियल मिलेगा। नीतू मैम से इनकी जो बुक है वोकैब की और नोट्स की, इनकी 3 बुक है नीतू मैम की, जहाँ तक मुझे पता है, जो कि उनके द्वारा लिखी गई है, जो कि आपको मार्केट से परचेज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स को वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट है। और मॉक टेस्ट वगैरह तो ये सब यहाँ पे होते ही हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। नंबर 2 पर आती है हरेंद्र क्लासेज, जो कि हरेंद्र सर द्वारा चलाई जाती है, जो कि 2016 से लगभग 2016 से ही चल रही है। तो वहाँ पर एसएससी की फीस है 40,000, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्सनली विजिट करके नहीं आया। मैंने इनके साथ कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाया। जल्दी मैं इनके साथ वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी जो भी है एडमिशन के रिगार्डिंग चाहिए होती है वो आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। और इनके एक बैच के अंदर स्टूडेंट्स जो बैठते हैं वो देखो 200 भी बैठते हैं, 500 भी बैठते हैं और 1000, 2000, तो इनके बैचेस अलग अलग बनते हैं। तो आपका नंबर कौन से बैच में आ रहा है ये आप उनसे पूछ सकते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं कोचिंग के अंदर कि आपको इसमें पढ़ना है नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आप 1000 बच्चों में पढ़ सकते हैं, 1000 स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ सकते हैं, तो आप उसमें अगर आपका नंबर आया फिर आप उसमें पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पढ़िए, लेकिन अगर आपको वहाँ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप दूसरे बैच में चले जाइए। उसमें अगर आपको बात कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में, अगर ऐसा कर सके वो कि आपको दूसरे बैच में कंटिन्यू कर सके पढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ जाइए। और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नंबर 1 पर आता है मदर्स एजुकेशन हब। नाम सुना होगा, ये काफ़ी पुरानी कोचिंग है और एसएससी का नाम सुनते ही सबके माइंड में सबसे पहले वो नीला बैग एसएससी का, उसके ऊपर मदर्स लिखा हुआ यही आता है। तो जाहिर सी बात है बहुत पुरानी है, तो इन्होंने अपना ब्रांड बना रखा है। मैंने इसी वजह से इसको पहले नंबर पर रखा है। अदरवाइज ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी कोचिंग को ऐसे 5 नंबर, 4 नंबर, 3, 2, 1 जो ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे मेरे को किसी को रैंक में नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ कि ऐसे ही मैंने रैंडमली बताया कि 4, 5, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ फर्स्ट नंबर पे मदर्स या फर्स्ट नंबर पे क्या पता हरिंद्र हो, क्या पता केडी कैंपस हो, क्या पता पावर माइंड हो, मुझे नहीं पता। बट मैंने तो ऐसे ही मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, ऐसे बताने के लिए आपको ऐसे लाइन क्या बोलते हैं, आपको बताने के लिए ऐसे मतलब कि एक सीरीज में बताया। बाकी ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को ऐसा बता सकूं कि ये तो बेकार है वो खराब है। तो अब इसकी फीस की बात करते हैं तो वो है 41,000। अब इन फ्यूचर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो और बैंक की फ़ीस का मेरे को यहाँ का पता नहीं है, बट इनके एसएससी की फ़ीस 41,000 है। और इनके जो बैचेस होते हैं उनमें स्टूडेंट्स होते हैं 700 भी होते हैं, यानी 700 से लेके 1500, 2000 तक होते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेशक चाहिए। और इनके रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, इतनी पुरानी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मैंने 5 कोचिंग बताई है, इनके अलावा भी बहुत सी कोचिंग है जो एसएससी की प्रिपरेशन करा रही है। मैंने उनके बारे में वीडियो बना रखा है। अगर सब बेस्ट अपनी जगह पे, सब अपना कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, सब टीचर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, सब आपको अच्छे से पढ़ाते हैं बस, बट वो टॉप 5 में आने का रीज़न ये हो जाता है कि उनके रिजल्ट्स ज़्यादा है शायद, या फिर उनके पास बच्चे ज़्यादा हैं, या फिर वो बहुत लंबे टाइम से हैं। ये भी एक रीज़न मान सकते हैं आप। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सही नहीं है, सब अपनी जगह बेस्ट, सब अपने रिजल्ट तो दे ही रहे हैं ना, तो वो चीज़ है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे किसी कोचिंग को नीचा दिखाना या ऐसे ऊंचा दिखाना ये मेरा इंटेंशन नहीं है, बस आपको इन्फॉर्म करना है। बाकी अगर आप मैंने जो 5 नाम बताए, अगर आप इसमें नहीं पढ़ते या फिर और किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर आप वहाँ से सिलेक्शन आपका हो गया तो इसका मतलब तो वो भी फिर बेस्ट हुई ना आपके लिए। तो वही चीज़ है, आप पढ़िए। पढ़ना आपको बेस्ट कोचिंग तभी बनती है जब वहाँ के स्टूडेंट्स उसे बनाते हैं। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। सो इतना प्यार बनाए रखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो अब जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आरएएस और आईएएस के लिए आपको बेस्ट टॉप 5 कोचिंग जयपुर के अंदर बता सकूँ, क्योंकि अब जयपुर भी
एजुकेशन हब बन चुका है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।